नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वह जन्म कुंडली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग है, भारतीय योग। लेकिन इस योग के बारे में बात कम होती है। तो भारतीय योग एक बड़ा श्रेष्ठ योग है और भारतीय योग के बारे में कहा गया है कि यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो ऐसा जातक अद्वितीय विद्वान होता है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कॉलर होता है, काफ़ी प्रसिद्ध होता है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिलती है। यानी जो उसकी प्रसिद्धि है वह अभूतपूर्व होती है। ऐसा जातक धनवान होता है, ज्ञानवान होता है और उसका भाग्य बहुत प्रबल होता है, भाग्य उसका बहुत साथ देता है, वह भाग्यशाली होता है और उसके कर्म शुभ होते हैं और उसके कर्मों की चर्चा होती रहती है। यानी बहुत ही सुंदर फल बताए गए जन्म कुंडली में इस भारतीय योग के। अगर जन्म कुंडली में भारतीय योग लग गया तो अब मन में सवाल आएगा कि आखिर भारतीय योग निर्मित कैसे होगा, वह क्या कंडीशंस हैं जिनमें यह योग निर्मित होगा। तो देखिए, बड़ा सरल है। शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी जिस नवमांश में बैठे हैं, उसका स्वामी यदि उच्च का होकर के भाग्य स्थान के स्वामी के साथ स्थित हो जाए तब भारतीय योग निर्मित होता है। अब यहाँ चूंकि नवमांश की बात आ गई और 3 भावों की बात आ गई तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अब यहाँ दूसरे भाव के स्वामी कौन होते हैं? दूसरे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शनि। अब मान लेते हैं कि ये नवमांश भी मेष लग्न का ही है। अब इसको आप लोग नवमांश कुंडली समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र, सूर्य और शनि यहाँ स्थित है। कहाँ? तुला राशि में। अब इसकी संभावना, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी संभावना बहुत कम होगी कि ये तीनों ग्रह एक ही साथ तुला राशि में स्थित हो जाएं। ये बहुत रेयर है और अगर बाई चांस स्थित हो भी गए तो इसको समझाने के लिए बता देता हूँ, पर ऐसा बहुत ना के बराबर मानिए, ऐसा होता नहीं है। अलग अलग स्थित होते हैं, अगर हो गया तो एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है। तो अगर अब ये शुक्र, ये सूर्य और अगर ये शनि कहाँ स्थित हो गए? तुला राशि में। अब यहाँ पे इन जो तीनों ग्रह जहाँ स्थित हैं उसका लॉर्ड कौन है, उसका स्वामी कौन है? शुक्र। अब लग्न कुंडली में, लग्न भी हमारा मेष था, तो लग्न कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि में हो और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ हो, तो भाग्य स्थान का स्वामी कौन है? गुरु। दोनों एक साथ यदि स्थित हो जाए यहाँ पर तब भारतीय योग होता है। अब आपको मैं एक चीज़ समझा दूं यहाँ कि ये कंडीशन बनना कि तीनों ग्रह एक साथ किसी राशि में हों, क्योंकि देखिए अलग अलग होंगे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अब जैसे अगर ये शुक्र शनि की राशि में स्थित हो जाएं, ये सूर्य चंद्रमा की राशि में स्थित हो जाएं, तो अब तीनों लॉर्ड अलग अलग राशि पे यदि चले जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों गुरु के साथ स्थित हो जाए। तो इसके लिए एक ही कंडीशन बनेगी, या तो ये तीनों के स्वामी किसी एक राशि में स्थित हो, ध्यान से समझिएगा इसको, तीनों के स्वामी किसी एक राशि में स्थित हों और जिस राशि में स्थित हों उसका स्वामी लग्न कुंडली में उच्च का होकर के भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे, जो कि मैंने आपको उदाहरण दिया। नहीं तो हम भारतीय योग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जन्म कुंडली में जो दूसरे स्थान का स्वामी है ये नवमांश में जहाँ स्थित हो, जैसे मान लेते हैं कि नवमांश में स्थित हो गया शनि की राशि पे, शुक्र शनि की राशि पर स्थित हो गया और लग्न कुंडली में शनि यहाँ स्थित हो जाए उच्च के गुरु के साथ, एक ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक उसी प्रकार अगर
किसी जन्म कुंडली में ये कंडीशन नहीं लग रही है, पंचमेश की कंडीशन लग रही है कि पंचम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में अगर स्थित हो जाते हैं, मान लेते हैं मंगल की राशि, और तो फिर मंगल उच्च के कहाँ होते हैं, तो मंगल उच्च के होते हैं मकर पे। अब अगर लग्न कुंडली में मंगल मकर राशि में स्थित हो जाए गुरु के साथ, तब यह स्थिति बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार शनि, अब अगर शनि किसी की कुंडली में स्थित हो जाए कर्क राशि पे, और लग्न कुंडली में वही चंद्रमा उच्च के हो जाए गुरु के साथ 2 नंबर में, तब यह भारतीय योग निर्मित होगा। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही जो होंगे वो उनका एक साथ कॉम्बिनेशन बनना जरूरी हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक साथ तो बनना एक्सट्रीमली रेयर है, जो कि हमेशा नहीं होता है। तो दूसरे भाव के स्वामी भी नवमांश में जहाँ बैठे हैं, और अगर उसके स्वामी उच्च के होकर के लग्न में गुरु भाग्येश, चूँकि यहाँ मैं गुरु की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ गुरु भाग्येश हैं, हो सके कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश कोई और ग्रह हो, तो आपको ये ध्यान देखना है। और यहाँ पर ध्यान नवमांश लॉर्ड पे है, इन ग्रहों पे नहीं है। जैसे ये शुक्र 12 पे अगर जा रहे हैं तो ये गुरु का घर हो गया, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नवमांश लॉर्ड कौन है, और वह लग्न कुंडली में उच्च का होना चाहिए, तब जाकर के यह परिस्थिति निर्मित होती है और भारतीय योग निर्मित होता है। और चूंकि अब इस योग की इतनी महत्ता इसलिए कही गई क्योंकि यह धन भाव और कुटुंब का भाव, तो यह भाव बलि हो रहा है नवमांश में। ठीक उसी प्रकार से ये मतलब नवमांश में जहाँ स्थित है उसके स्वामी बलि हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यह विद्या भाव, इसलिए यहाँ बात की गई, खुशी की बात इसलिए कि कुटुंब से धन मिलेगा, कुटुंब से खुशी मिलेगी। विद्या की और बुद्धि की बात की गई क्योंकि पंचम भाव मजबूत हो रहा है। और लाभ और भाग्य की बात इसलिए की गई कि भाग्येश शामिल हैं और लाभेश नवमांश में जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी मजबूत हैं। तो इसमें बहुत सारी जो है लक्ष्मी और भाग्य का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और धन का भी, इसीलिए भारतीय योग की इतनी महिमा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन आ जाए, एक बार और पुनः बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल है, पर आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दूसरे भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी नवमांश में जहाँ बैठे, जैसे अगर वो नवमांश से बैठ गए कर्क राशि में, तो कर्क राशि का स्वामी कौन, चंद्रमा, तो लग्न कुंडली में फिर वही चंद्रमा उच्च के होकर के गुरु के साथ बैठ जाए, क्योंकि इस कुंडली में गुरु भाग्येश है। बस सिंपल सी बात है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली कोई हो गई, और मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश हो जाते हैं शुक्र, ठीक है। अब अगर शुक्र जाकर के स्थित हो जाते हैं बुध की राशि में नवमांश कुंडली में, तो और वही बुध लग्न कुंडली में उच्च के होकर के बैठ जाए शनि के साथ, क्योंकि मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में शनि भाग्येश होते हैं, तो भी बन जाएगा भारतीय योग। तो सिर्फ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो दिया गया है वो नवमांश लॉर्ड को दिया गया है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा कर पा रहा हूँ कि मैंने आपको यह विषय समझाया, और अगर इस पर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने 2-3 उदाहरण दे दिया आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।